संभलपुर नाम के शहर में एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध जुबली पार्क था, जहां लोग अक्सर अपने परिवार के साथ घूमने और समय बिताने आया करते थे। एक दिन की बात है, वहां एक प्रेमी जोड़ा घूमने आया। तुम मुझे किस जगह पर ले आए हो? ये पार्क तो बिल्कुल अजीब लग रहा है। यहाँ तो चारों तरफ केवल परिवार वाले ही दिखाई दे रहे हैं। एक भी कपल नजर नहीं आ रहा है। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे, डरने की क्या बात है? जब सच्चा प्यार किया है तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस चलो, थोड़ा घूमते हैं और इस पार्क का आनंद लेते हैं। इसके बाद दोनों पार्क में चारों तरफ घूमते रहते हैं। चलते चलते कब शाम हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। तभी अचानक से एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? क्या तुमने सुनी? मेरा दिल तो डर से कांपने लगा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम तो हमेशा बहुत जल्दी डर जाती हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं है। दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जितना वे नजदीक जाते हैं, आवाज उतनी ही दूर होती चली जाती है। अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कि हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। चलो ना, यहाँ से चलें। इतने में वे देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रो रही है। आप कौन हैं? और यहाँ इस सुनसान जगह पर बैठकर क्यों रो रही हैं? वो मेरे बेटे को मार डालेगी। हाँ, वो मेरे मासूम बेटे को जान से खत्म कर देगी। तुम लोग बचा लो, उसे बचा लो। इतना कहकर वह औरत जोर जोर से रोने लगती है। आप हमें साफ साफ बताइए कि कौन आपके बेटे को मारना चाहता है। सच बताइए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। उसने मेरे बेटे को यहीं कहीं छिपा कर रखा है। हाँ, यहीं इसी जगह पर। लेकिन यहाँ तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर आप किसके बारे में कह रही हैं? बस एक बार पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा जाता है, पेड़ के पीछे से अचानक एक भयानक शैतान निकल आता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। प्यार करने आए थे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं था कि इस जगह पर बिरजू का खौफ है। बिरजू के रहते हुए यहाँ कोई भी लड़का लड़की प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब ये लड़की मेरी है। तुमने हमसे झूठ कहा था। तुमने हमें धोखा दिया। ओए लड़के, लगता है तेरे अंदर बहुत हिम्मत है। चल, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद शैतान उस लड़की को बेरहमी से मार डालता है। यह देखकर दूसरा लड़का रोने लगता है। गुस्से से भरकर वह शैतान से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे भी मार डालता है। उस दिन के बाद से जब भी कोई कपल उस पार्क में घूमने आता, अगले ही दिन उनकी लाश पेड़ों और झाड़ियों के बीच से मिलती। धीरे धीरे वह पार्क भूतिया पार्क के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन की बात है, वहां दो और लोग घूमने आते हैं। जैसे ही वे पार्क के अंदर जाने लगते हैं, एक सफाई करने वाली बूढ़ी औरत उन्हें रोक लेती है। लगता है तुम लोग बाहर से आए हो। हाँ, हम लोग कोलकाता से आए हैं। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं तो सोचा घूमने चले आते हैं। पर मेरी बात मानो, इस पार्क के अंदर मत जाओ। यहाँ जो भी प्रेमी जोड़े आते हैं, वे जिंदा लौटकर वापस नहीं जाते। ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। अगर ऐसा सच में है तो फिर मैं खुद देखना चाहता हूं कि इस पार्क में आखिर कौन सी ताकत छिपी हुई है। इसके बाद वे दोनों पार्क के अंदर चले जाते हैं। हमेशा की तरह शाम होते ही एक औरत के रोने की आवाज आने लगती है। तुम्हें याद है ना, बाहर खड़ी बूढ़ी औरत ने हमें रोका था।
और समझाया था कि इस पार्क में मत जाना, लेकिन तुमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं यह कौन है और क्यों रो रही है। इसके बाद वे लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं और वही बूढ़ी औरत उन्हें फिर दिखाई देती है। उसके साथ वह शैतान भी खड़ा होता है। अरे वाह, आज एक और शिकार आ गया। अब मारो इन दोनों को। लेकिन जैसे ही शैतान एक लड़के को छूने की कोशिश करता है, वह अचानक जोर जोर से तड़पने लगता है। छोड़ दो उसे। ये क्या हो रहा है? तुम्हें छूने के बाद यह शैतान तड़प क्यों रहा है? अब समझ आया। मेरी मां मुझे एक बाबा से ताबीज दिलाकर लाई थी और मैं इसे हमेशा पहनकर रखता हूं। इसी वजह से इसकी ताकत कम हो गई है। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो और क्यों लोगों को मारते हो? हम सबको नहीं मारते। हम तो केवल उन लोगों को मारते हैं जो प्यार करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे मेरे ही प्यार ने धोखा दिया था और मार डाला था। मेरा नाम बिरजू था। मैं एक गरीब परिवार से था और यह मेरी मां है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और वहां एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? इतने में उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। ये कौन है? कॉलेज में नया आया है और मुझसे प्यार करता है। क्यों रे, तू मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार करेगा? चल भाग यहां से, वरना तेरा बुरा हाल कर दूंगा। उसके बाद रात में जब वह घर लौट रहा था, तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड कुछ गुंडों के साथ आ धमकता है। अब बता, तू मेरी गर्लफ्रेंड पर नजर डालेगा? तेरी इतनी हिम्मत, आज तुझे इतना मारूंगा कि तू मर ही जाएगा। इसके बाद वह लोग उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डालते हैं। मैं तड़प तड़प कर मरा और बेवजह मौत मिलने के कारण शैतान बन गया। तब से मैं और मेरी मां मिलकर जितने भी प्यार करने वाले यहां आते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसकी सजा इंसाफ देगा, कानून देगा। वो कैसे? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करता है। क्योंकि मैं यहां घूमने नहीं आया था, बल्कि जांच करने आया हूं। मैं दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर हूं। हमें कई दिनों से खबर मिल रही थी कि इस पार्क में लगातार लोगों की जान जा रही है। इसलिए मैं यहां छानबीन करने आया था और तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारे गुनहगारों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर बिरजू की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है।